Good morning, students. Myself, Kapil Vyas. I am dealing with the subject of accountancy. Today's topic is accounting treatment of goodwill. इसके लिए मैंने आपको जो गुडविल की जनरल एंट्रीज पहले दी थी, जो गुडविल का मैंने थ्योरेटिकल पार्ट जो भेजा था आपको, उन एंट्रीज़ के बेस्ड पे ये सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर जो 14 दे रखा है, जिसमें लिखा है आपको कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म sharing profit and loss in the ratio 2:1. They admitted C for 1/6 share, and C will bring rupees 40,000 as his capital and 15,000 as his share of goodwill. And goodwill account is already appear in the books at rupees 30,000. Record necessary journal entry. अब इसमें अपने को ये देखना है कि गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है। जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर होता है तो हम जो है वो गुडविल को सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने की जो एंट्री होती है वो होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये एंट्री हमेशा ओल्ड रेशियो में होती है। तो यहाँ ओल्ड पार्टनर है ए और बी, एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और जो गुडविल है 30,000, इसको ओल्ड रेशियो 2:1 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000 और 10,000 बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। ये होगी अपनी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री उसके लिए होती है जो न्यू पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल जो अमाउंट लेके आया उसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सी कैपिटल के लिए 40,000 रुपीज़ लेके आए और जबकि गुडविल के लिए 15,000 लेके आए, टोटल वो 55,000 रुपीज़ लेके आया न्यू एज अ न्यू पार्टनर। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, जो गुडविल अमाउंट न्यू पार्टनर लेके आता है उस गुडविल अमाउंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये गुडविल अमाउंट हमेशा ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों? क्योंकि ये गुडविल उसी पार्टनर को मिलती है जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। क्यों कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी। अब क्वेश्चन में अगर सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि ओल्ड पार्टनर इज सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर ने अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि कुछ लिखा नहीं होता तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान के चलेंगे। तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम जो इनका 2:1 ओल्ड रेशियो दे रखा है इसी को सेक्रीफाइस मान करके उस 2:1 में इस 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक को मिला 10,000, दूसरे को मिलेगा 5,000। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फॉर्म। जब ये लाइन लिखी है तो ही ये फोर्थ एंट्री करनी है, नहीं तो आपको ये फोर्थ एंट्री नहीं करनी है। अब इसमें जब गुडविल विड्रॉ करते हैं एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो यहाँ मैंने एंट्री की एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 10,000 जो ए का अमाउंट था और 5,000 बी का अमाउंट था, टोटल इन्होंने 15,000 विड्रॉ कर लिया। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है आपको, उस क्वेश्चन 15 में भी ये लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म। श्री एक्वायर्ड हिज एंटायर शेयर फ्रॉम ए। ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब है कि जो सेक्रीफाइस है वो ओनली ए कर रहा है, बी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो गुडविल अमाउंट है वो पूरा का पूरा ए को मिलेगा, बी को कुछ भी नहीं मिलेगा। शी बॉट ₹50,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। On C's admission, goodwill appear in the books of the firm is ₹25,000. Record necessary journal entry. अब जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है तो मैंने आपको कहा सबसे पहला काम गुडविल राइट ऑफ करना। एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये ओल्ड गुडविल है इसलिए बी को मिल रही है, न्यू गुडविल में बी को नहीं मिलेगी क्योंकि बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया है। अब ये ओल्ड गुडविल जो थी वो है 25,000 है और इनका ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो उस 25,000 को हमने 3 और 2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है उसके लिए एंट्री होती है वो होगी कैश अकाउंट डेबिट। अब वो गुडविल के लिए 10,000 और कैपिटल के लिए 50,000 लेके आ रहा है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसके अंदर जो है 50,000 कैपिटल एंड 10,000 जो है गुडविल है, टोटल होगा 60,000।
अब उसके बाद में जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो। अब ये जो है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, पूरी की पूरी गुडविल ए को मिलेगी बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस इज मेड बाय ए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को ये था क्वेश्चन अपना 15। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। उस क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन गुडविल वॉज वैल्यूड एट 25,000। सी contributed the following assets to his capital and share of goodwill: debtor 10,000 and stock 15,000. Record necessary journal entry. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कैश नहीं लेके आ रहा है, वो सिर्फ एसेट्स लेके आ रहा है। तो जितनी एसेट्स लेगा उस एसेट्स को हम डेबिट करेंगे, और वो जिसके लिए ला रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसमें डेटर लेके आ रहा है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक लेके आ रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल बिकॉज ऑफ सी ब्रिंग डेटर्स एंड स्टॉक फॉर द शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। अब इसमें डेटर 10,000, स्टॉक 15,000, तो अपने को पता लग गया टोटल वो 25,000 लेके आया। बट वो गुडविल के लिए कितना है और कैपिटल के लिए कितना है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट ये गिवन है कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 25,000। टोटल गुडविल अगर 25 है और न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो हमने क्या किया 25,000 इंटू 1/5 किया, तो जो गुडविल में शेयर है हो जाएगा 5,000। तो टोटल 25 में से 5,000 जो है गुडविल है, एंड देन रेस्ट 20,000 इज ट्रीटेड एज सीज कैपिटल। नेक्स्ट, ये जो गुडविल लेके आया 5,000, इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये गुडविल हमेशा होती है डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो। न्यू गुडविल जो होगी उसको ओल्ड पार्टनर के अंदर सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड गुडविल है, ओल्ड रेशियो है, तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बिकॉज ऑफ इन दिस क्वेश्चन सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन, देन ओल्ड रेशियो इज ट्रीटेड एज सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और 5,000 को 3 और 2 के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 3,000 और 2,000। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है आपका, लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। डी ब्रॉट ₹1 lakh एज इज कैपिटल एंड 45,000 एज गुडविल। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये दे दिया कि ए बी सी 3 पार्टनर है, डी न्यू पार्टनर आ रहा है, और डी 1 लाख और 45,000 रुपीज़ लेके आ रहा है। 1 लाख कैपिटल के लिए, 45 गुडविल के लिए। अब सबसे पहले इसमें ये बात है गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं है, तो कंडीशन हो गई व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। तो अपने को गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर है ही नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सीधा हम जो न्यू पार्टनर के कैपिटल और गुडविल के लिए पैसा लेके आ रहा है उसके लिए एंट्री करेंगे। वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो कैश है वो टोटल हो जाएगा 1,45,000 बिकॉज ऑफ कैपिटल इज 1 लाख एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इज 45,000। टोटल हो गया 1,45,000। उसके बाद जो गुडविल है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। बिकॉज ऑफ ये गुडविल बढ़ती है सेक्रीफाइस रेशियो में, क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो गिवन नहीं है, तो हम ये करेंगे कि ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान के चलेंगे। 45,000 को इनका जो ओल्ड रेशियो 3:1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो हो गया 22,500, 15,000 और 7,500। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 दे रखा है आपको, उस क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, L, M and N are partner in a firm sharing profit in the ratio 2:1. They decided that N will get 1/4 share in future profit. Goodwill of the firm was valued at 80,000. Goodwill already appear in the books at ₹20,000. Pass necessary journal entry.
ये जो क्वेश्चन 18 जिसको हम सॉल्व करेंगे, अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जो दे रखा हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें कोई न्यू पार्टनर नहीं आ रहा है क्योंकि एल एम एन ओल्ड पार्टनर है, इसमें एन जो है इसका शेयर चेंज हो रहा है। तो इस टॉपिक को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। बट हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो हम पहले न्यू रेशियो गिवन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो जो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना मैंने आपको प्रीवियस में बताया था। सबसे पहले लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑफ एल एम एन, लेट टोटल प्रॉफिट 1, एन का जो शेयर है 1/4 है, तो हो जाएगा बैलेंस प्रॉफिट, वो होगा 1 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4। अब 3/4 को हम एल और एम को देंगे तो इनका रेशियो क्या है, 2 और 2 है, तो मतलब इक्वल्स हो गया। तो एल ने 3/4 इंटू 1/2, एम जो है वो 3/4 इंटू 1/2, तो इसका हो गया 3/8 और इसका भी हो गया 3/8। अब एन जो 1/4 के लिए है उसका बेस इक्वल करना है इसके बराबर, तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करके इसका हो गया 2/8। तो हमारा जो न्यू रेशियो हुआ वो न्यू रेशियो हो जाएगा 3:3:2। अब जब सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला होता है अपना ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1 और न्यू रेशियो अपना 3:2। तो इसमें जो ओल्ड रेशियो है 2/5 एल का, 2/5 एम का और 1/5 एन का, और न्यू रेशियो है 3/8, 3/8 और 2/8। इसको लेस करेंगे तो अपना देख रहे हैं कि एल को हो रहा है जो है वो 16 - 15 करें तो सेक्रीफाइस हो रहा है 1/40 का, एम को भी सेक्रीफाइस हो रहा है 1/40 का, और एन को गेन हो रहा है जो हो रहा है 2/40 का। अब इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो वो एंट्री यहाँ हम पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं जिसको। तो वो एंट्री हो जाएगी एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल टू एम कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में हम दो एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री जो होगी, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है 20,000, उसको राइट ऑफ करेंगे। तो उसको राइट ऑफ करने के लिए मैंने एंट्री बता रखी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड कौन है, एल एम और एन, ओल्ड रेशियो है 2, 2 और 1। तो हम एंट्री कर लेंगे एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और 20,000 को ओल्ड रेशियो 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 8,000, 8,000 एंड 4,000। सेकंड एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी वो होती है, उसमें होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग है यहाँ पे एन, तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कर रहे हैं एल और एम, तो हो जाएगा 2L कैपिटल टू एम कैपिटल। अब हमारी गुडविल थी 80,000, तो 80,000 इंटू 2/40 एन को गेन हो रहा है, हो गया 4,000, और 80,000 इंटू 1/40 जो सेक्रीफाइस हो रहा है तो वो 2,000 और 2,000 दोनों का हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है आपको 19, ये भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है, जिसमें आपको दे रखा है 19 क्वेश्चन में कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। तो जो फर्स्ट रेशियो दे रखा है वो तो ओल्ड हो गया, और जो बाद में इन लोगों ने चेंज किया हो जाएगा न्यू रेशियो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। अब इसमें एक तो दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000, ये तो प्रॉफिट है, और क्रेडिट बैलेंस दे रखा है आपको। सेकंड आपको दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000, ये जो है वो फिक्टिशियस एसेट है, क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेज होती है जिनको राइट ऑफ नहीं किया हुआ है, मतलब ख़त्म नहीं कर रखा है, इनको अभी भी बैलेंस शीट में शो किया हुआ है। तो इन लॉसेज और एक्सपेंसेस को हमें राइट ऑफ करना होता है। अब पहली बात यह है कि जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन आए तो आपका सबसे पहला काम होगा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है SON, SON, S फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, O फॉर ओल्ड रेशियो और N फॉर न्यू रेशियो। तो फॉर्मूला हो जाएगा सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। अब ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2 और न्यू है 2:3:5। तो जब आप सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि x को सेक्रीफाइस हो रहा है, y को ना सेक्रीफाइस हो रहा है ना गेन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और z को गेन हो रहा है। अब यहाँ एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट एंट्री अपनी हो जाएगी z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, यहाँ आपको प्रॉफिट दे रखा है 24,000 और लॉस दे रखी है 12,000, तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया 12,000। अब 12,000 जो नेट प्रॉफिट है उसके लिए एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब इसमें 12,000 इंटू 3/10 जो इसको गेन हो रहा है तो होगा 3,600, और सेम ही इसको ये सेक्रीफाइस हो रहा है तो होगा 3,600 इसका भी।
ये जो दे रखा है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें लिखा है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1. They admit C for 1/4 share in profit of the firm. Goodwill of the firm is valued at 40,000 on the date of admission of C. Pass journal entry in the following cases. अब देखो फॉलोइंग केसेस में जो सबसे पहला ए केस दिया है, उस ए में लिखा है सी पेज फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू ए एंड बी. मैंने आपको कहा था जब भी न्यू पार्टनर प्राइवेटली गुडविल अमाउंट पे करता है तो उसके लिए फर्म में कोई एंट्री नहीं होती है. तो हो गया नो एंट्री इज पास्ड बिकॉज ऑफ गुडविल अमाउंट इज पेड प्राइवेटली टू ए एंड बी. सेकेंड बी कंडीशन दे रखा है सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. जब सी कैश में लेके आएगा तो अपन एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 और 10,000. 10,000 कैसे, टोटल गुडविल 40,000 है, उसमें सी का शेयर 1/4 है, तो हमने कैलकुलेट किया वो आया बेटा 10,000. फिर मैंने ये कहा था कि जब भी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, आपको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है. डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, और ये एंट्री हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में होती है. एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. क्योंकि इसमें सेक्रीफाइस रेशियो गिवन नहीं है तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस मान के चलेंगे. अब ये 10,000 इसको हमने 3 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो फर्स्ट वाले ए को मिला 7,500 और सेकंड वाले को 2,500. सी जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में वो लिखा है सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड ए एंड बी विड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल. अब इस क्वेश्चन में और बी और सी कंडीशन में सिर्फ एक ही एंट्री चेंज है जिसमें गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं. फर्स्ट एंट्री गुडविल लाने की, सेकंड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, थर्ड एंट्री जो होगी गुडविल विड्रॉ की होगी वो होती है ओल्ड पार्टनर टू कैश ऑब्लिक बैंक. यहाँ ओल्ड पार्टनर ए और बी है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब इन्होंने कहा 50% अमाउंट विड्रॉ किया है, हाफ अमाउंट विड्रॉ किया तो 7,500 का आप होगा 3,750 और 2,500 का आप होगा 1,250. टोटल हो गया 5,000. उसके बाद नेक्स्ट जो डी कंडीशन दे रखा है आपको, उस डी कंडीशन में जो लिखा है कि सी ब्रिंग्स 6,000 इन कैश आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल. ये जो कंडीशन दे रखी है इसमें होता है कि पार्टली वो कैश में लेके आ रहा है और पार्टली कैश में नहीं ला रहा है. तो अपने को क्या करना है, दोनों एंट्री को कंबाइन कर लेना है. जब गुडविल कैश में लेके आता है एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जब गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो अपने एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर. अब देखो इसमें मैंने क्या किया कि फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट जो 6,000 कैश लेके आया, 4,000 जो अपना शेयर कैश में नहीं लाया अपना एंट्री कर लेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000. फिर जो है टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 टोटल हो गया और उस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. 10,000 को इनकी ओल्ड रेशियो जो है उसी को हमने सेक्रीफाइस माना, उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. लास्ट जो ई कंडीशन दे रखी है सी इज अनेबल टू ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. जब न्यू पार्टनर गुडविल अमाउंट कैश में नहीं लेके आता है तो एंट्री होती है ये न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. यहाँ न्यू है सी तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. अमाउंट 10,000. फिर हो जाएगा उसको अपन 3 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का 7,500 और बी का 2,500. ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट क्लास में इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उससे पहले मैं आपसे कुछ जो थ्योरी पार्ट है उस पर डिस्कशन करूँगा, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ऑल द बेस्ट. गुड डे. स्टे होम. स्टे सेफ.